नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वाला, मैं इस एतबार की जुस्तजू और दावत गुफ्तगू दोनों के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। जनाब वाला, यकीन जानिए जब मुझे ये मौजू मिला तो दिल खुला, दिमाग सोचों का मरकज बना और जिस्म का रुआं रुआं ताज़ा लहू की तरह तप गया कि आज मेरा मौजूए सुखन इस्लाम तलवार से नहीं किरदार से फैला। सदर ज़ी वक़ार, ये बात अज़हर मिनल शम्स है कि इस्लाम निज़ामे जबर नहीं, निज़ामे अखलाको किरदार है। इसकी बुनियाद कल्बी इत्क़ादात पर रखी गई। जनाबे वाला, मुमकिन ही नहीं जबरी हो, जोर ताकत तलवार हमारे जिस्मानी अमालो हरकात पर तो असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन हमारे अफकारो अकाइद नहीं बदल सकते। जनाबे वाला, इस्लाम दीने मतीन है, इस्लाम दीने इखलाक है। जनाबे वाला, ये वो दीन है जनाबे वाला, इस दीन के बारे में जो कहा जाए वो कम है। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नज़ारा। जनाबे वाला, रुश्दो हदायत की सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रुका। लोग गुमराह होते रहे और अल्लाह के ये नेक बंदे दीनो हक की दावत देते रहे। छठी सदी ईस्वी में दुनिया नबी रहमत की आमद की मुंतज़िर थी। जनाबे वाला, माशरा जुल्म बर्बरियत का शिकार था। कलम सर झुकाए किसी कमजोर हाथ में अल्फाज की तलाश कर रहा था और तलवार नए मार्कों की तैयारी में मसरूफ थी। इन अबतर हालात में और साफे हमीदा का मंबा, महरो वफा का पैकर और रुश्दो हदायत के अलमबरदार हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने इस्लाम का हमागीर पैगाम हयात दुनिया को दिया और नए दीन फितरत की बुनियाद रखी। सिद्को सफ़ा का पैकरे पुरनूर आ गया, सिद्को सफ़ा का पैकरे पुरनूर आ गया, लेके हयात ताज़ा का मंशूर आ गया। जनाबे वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास क्या था? बस एक मोहब्बत का पैगाम, चंद खस्ता हाल और बेसरो समान साथी। आपका कुल सासा आपका अखलाको किरदार था, आपका अखलाक मिसाली था, आपका किरदार लिसानी था। इसकी तारीफ खुद दुश्मन ने की, इसकी गवाही खुद कुरान ने दी। व इन्नका लाला खुलूक़िल अज़ीम, बेशक आप मुजस्मे इखलाक हैं। जनाबे वाला, तो जिस दीने अलमबरदार का ऐसा औसाफ़े हमीदा का मंबा हो तो कैसे कहा जा सकता है कि वो दीने इस्लाम तलवार से फैला? जनाबे वाला, अगर हम तारीख के औराक को पलट कर देखें या मशरिक से मगरिब परवास करें तो कायनात का जर्रा जर्रा गवाही देता है कि इस्लाम किरदार से फैला। जनाबे वाला, जब मैं किरदार की बात करती हूँ तो मुझे ताइफ में पत्थर खाते मोहम्मद अरबी की दवाएं याद आती हैं। जब मैं हुस्ने बर्दाश्त की बात करती हूँ तो मुझे खैबर में आमना का लाल भूखा प्यासा नजर आता है। जब मैं हुस्ने सलूक की बात करती हूँ तो मुझे सफा की चोटी पर खड़े दुर्रे यतीम के लिए मुशरिकीन के मुंह से सादिक और अमीन की पुकार उठती सुनाई देती है। जब मैं हुस्ने सलूक की बात करती हूँ तो मुझे बदर के 70 कैदियों के वापस जाकर कहे गए अल्फाज याद आते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नहीं दिल फता करता है। जनाबे वाला, और तो और जब मैं इस्लाम तलवार से नहीं किरदार से फैला की गुत्थी सुलझाने लगती हूँ तब मुझे मुशरिकीन के जुल्म सितम के जवाब में आम माफी का ऐलान सुन के हल्का बगोशे इस्लाम होने वाले साथियों का झुरमट नजर आता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का हजरत अमर बिन अब्दुवुद को अपनी जाती मुखासमत की बिना पर माफ करना और उनका
اسلام قبول کرنا نظر آتا ہے۔ خالد بن ولید کی حکمت عملی اور حسن کردار سے بغیر جنگ کیے اندلس کا فتح ہونا نظر آتا ہے۔ حسن کردار سے فاروق اعظم کے دور میں اسلامی سرحد کا پھیلنا نظر آتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جناب والا، زور اور زور تلوار سے ابھرنے والی طاقتیں کب کی صفحہ ہستی سے مٹ چکی۔ تلوار سے پھیلی ہوئی بادشاہت ہو، سلطنت ہو یا سرحد، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کہاں گئے وہ نمرود و فرعون جنہیں یاد کیا جاتا ہے تو صرف عبرت کے طور پر؟ عقابی شام سے جھپٹے تھے جو بے بال پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ جناب والا، الفاظ کی کثرت ہے اور طبیعت میں روانی بھی ہے، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر میں انہی اشعار سے اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ جو پیش نظر ہوں وہی حالات کہے، دن کو دن کہے رات کو رات کہے، جو پیش نظر ہوں وہی حالات کہے، دن کو دن کہے رات کو رات کہے، فطرت کی نظر میں ہے جواں مرد وہی جو جب